यदि आपको एक नया रेफ्रिजरेटर फ्रिज लेना है तो आपके मन में प्रश्न जरूर आता होगा कि कितने स्टार रेटिंग का फ्रिज हम खरीदें, क्योंकि फ्रिज जो है वो 1 स्टार से लेकर के 5 स्टार के बीच में आता है। मतलब 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस प्रकार से आता है। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि कितने स्टार रेटिंग का फ्रिज खरीदें जो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि जितना ही आप स्टार बढ़ाते जाएंगे जो फ्रिज की जो कीमत है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कितने स्टार रेटिंग का फ्रिज खरीदें जो हमारे लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट हो जाए। इस वीडियो में इस चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 1 स्टार रेटिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, 2 स्टार रेटिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, 3 स्टार रेटिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, 5 स्टार रेटिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है कि कितने स्टार रेटिंग का हमें फ्रिज खरीदना चाहिए। तो जो फ्रिज होता है वो 1 स्टार रेटिंग से लेकर के 5 स्टार रेटिंग के बीच में आता है और ये भारत सरकार की जो संस्था है BEE, इसके द्वारा इस चीज़ को निर्धारित किया जाता है और कंपनियां इसके लिए हर साल रिसर्च करके एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करती है, बिजली को बचाती है। मतलब कुल मिलाकर के सीधी सीधी बात आप इतना समझ लीजिए कि जितना ही ज़्यादा स्टार रेटिंग होगा उतना ही आपकी बिजली के बिल पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 स्टार रेटिंग से 2 स्टार रेटिंग कम बिजली खाएगा, 3 स्टार रेटिंग और कम बिजली खाएगा, 4 स्टार रेटिंग और बिजली कम खाएगा, 5 स्टार रेटिंग सबसे कम बिजली खाएगा। तो कितना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि जितना स्टार रेटिंग बढ़ता जाएगा उतना ही बिजली के बिल पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसकी कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। जो आपका इक्विपमेंट है, चाहे आप फ्रिज ले रहे हो, चाहे AC ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो उसकी कीमत पर भी और अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो कितना प्रभाव पड़ता है और किसे हमें लेना चाहिए, आइए समझते हैं। तो ये सारा डाटा मैंने गूगल से निकाला है और उसी से मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या है कि जो हमारा 1 स्टार रेटिंग जो हमारी फ्रिज होती है उसकी जो बिजली की जो खपत होती है सालाना, वो कितनी होती है 487 kWh। मतलब 1 साल तक जब हम फ्रिज को चलाते हैं 1 स्टार रेटिंग का, तो वो कितना बिजली की खपत करता है 487 kWh। मतलब 487 यूनिट बिजली की खपत करता है 1 स्टार रेटिंग का जो हमारा फ्रिज होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जब इतना आपका बिजली की खपत कर रहा है 1 स्टार रेटिंग का जो फ्रिज है, तो एक आपका मान लीजिए इतना बिजली खपत होगी तो कितना आपका बिजली का बिल आएगा 1 स्टार रेटिंग का अगर आपका फ्रिज है तो अब मान लेते हैं हम कि 7 रुपये पर यूनिट आपके यहाँ बिजली का जो चार्ज है, तो 487 रुपये तो आपका यूनिट हुआ, 7 रुपये 1 यूनिट का चार्ज हुआ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3409 रुपया आपका बिजली का बिल आएगा 1 साल का। ठीक है, मतलब 1 साल का कितना खपत हुआ 3409 रुपये केवल आपको बिजली का बिल देना है। किस चीज़ के लिए? फ्रिज के लिए, जो कि आपने 1 स्टार रेटिंग का लिया है। अब वहीं पर यदि आप 2 स्टार रेटिंग का यदि आप फ्रिज लेते हैं तो 389 kWh मतलब 389 यूनिट का खर्च आएगा। तो यहाँ पर देखिए 487 यूनिट आ रहा था, यहाँ पर 389 यूनिट आ रहा है, तो देखिए काफ़ी कम हो गया। अब यहाँ पर जो खपत कम हुई आपकी, तो यहाँ पर देखिए 389 और 7 रुपये यूनिट ही मैं लेता हूँ, तो 2723 रुपये आपका बिजली का बिल का खपत आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3409 रुपये आ रहा था और यहाँ पर 2723 रुपये आ रहा है। तो इतना फर्क आया बिजली के बिल में 1 साल में, यदि आपने 2 स्टार रेटिंग का फ्रिज ले लिया तो। अब वहीं पर यदि आप 3 स्टार रेटिंग का लेते हो तो कितना फर्क आएगा 220 से लेकर के 311, तो 220 रुपये यहाँ पर मैंने लिया 7 रुपये यूनिट की दर से 1540 रुपया आपका बिजली का जो बिल आएगा वो 1 साल का आएगा। ठीक है, अब यदि हम वहीं पर 4 स्टार रेटिंग का फ्रिज लेते हैं तो उसका जो बिजली का जो खर्च आएगा 1 साल का वो 150 यूनिट आएगा। ठीक है, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 1050 रुपया आपका 1 साल का बिजली का खपत आएगा। ठीक है, बिजली का जो बिल आएगा हमारा। अब वहीं पर यदि आप 5 स्टार रेटिंग मतलब सबसे अच्छा जो एनर्जी इफिशिएंट आप फ्रिज लेते हैं तो 132 यूनिट आपका खर्च आएगा। तो 132 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 924 रुपया आपका बिजली का खपत बिल आएगा, जो कि 1 साल का होगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यदि आपका 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज है तो
924 रुपया बिजली का बिल आएगा। यदि आपका 4 स्टार रेटिंग का है तो 1050 रुपया आएगा। ये एक मैं एवरेज है, ये अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता है, सबकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, लेकिन लगभग इतना ही होता है। तो 1050 रुपया आएगा। और यदि आप 3 स्टार रेटिंग लेते हैं तो 1540 रुपया आएगा। 2 स्टार रेटिंग लेते हैं तो 2723 रुपया आएगा। और यदि आप 1 स्टार रेटिंग फ्री लेते हैं तो 3409 रुपया आएगा। अब बात आती है कि इतना फ़र्क क्यों आ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि इनके बीच में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और बिजली के बिल पे इतना फ़र्क पड़ता है। तो उसको भी आइए समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग का जो हमारा फ्रिज होता है, उसमें क्या होता है कि रिले लगी हुई होती है उसके अंदर और OLP लगा हुआ होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा रिले और OLP है, तो ये लगा हुआ होता है, जिसकी जो कीमत है वो लगभग 500 रुपये के आसपास होती है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। क्योंकि ये 1 से 3 स्टार रेटिंग का फ्रिज है तो इसकी कीमत थोड़ा कम होती है। जो इक्विपमेंट लगा होता है उसकी कीमत लगभग 500 रुपये के आसपास, 450 रुपये में वो मिल जाता है। अगर वो ख़राब होता है तो इतने रुपए में आप उसको रिपेयर करा सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आपका 4 स्टार रेटिंग या 5 स्टार रेटिंग का यदि आपने फ्रिज ले रखा है तो उसमें PCB लगा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा PCB है, मतलब पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगा हुआ होता है और इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से ये पूरा का पूरा फ्रिज हमारा कंट्रोल होता है, जो कि लगभग 3500 से लेकर के 4000 रुपए के बीच में इसकी कीमत आती है इस PCB की। तो बात ये आती है कि यहाँ से जब इसको इस प्रकार से कंट्रोल करता है PCB, तो इसीलिए बिजली का जो बिल है वो कम आता है। और ये एक मैनुअल सिस्टम होता है काफ़ी हद तक, इसीलिए इसमें जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है। लेकिन वहीं पर आप एक बात ये भी देख सकते हैं, मान लीजिए यदि आपका 1 से लेकर के 3 स्टार रेटिंग का फ्रिज में कोई दिक्कत आती है, कोई ख़राबी आती है, तो 500 रुपये में आप रिपेयर करा सकते हो। ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि आपका 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज है तो वहाँ पर जो PCB है उसकी कीमत कितनी है, 3.5 से लेकर के 4000 रुपये के बीच में। तो इसमें कोई दिक्कत आ गई तो आपको इतना रुपए का खर्च होगा, तब आपका फ्रिज है रिपेयर होगा। इसमें 500 रुपये में ही रिपेयर हो जाएगा। तो मेंटेनेंस के तौर पर ध्यान देखें तो ये हमारा बेहतर है, लेकिन बिजली की बचत को लेकर के देखें तो ये हमारा बेहतर है। लेकिन अब बात आती है कि इसमें यदि कार्ड हमारा ख़राब हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करें कि बिजली की भी हमारी बचत हो और हमारा कार्ड भी हमारा ख़राब ना हो, जिससे हमारा मेंटेनेंस भी कम हो। कंपनियां क्या कहती हैं कि फ्रिज के अंदर लगा हुआ इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है, कि इसमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती, स्टेबलाइजर फ्री जो हमारा फ्रिज है। तो कंपनियों के इस बहकावे में मत आइए। जो आपका कार्ड होता है ना, इसी कार्ड के अंदर एक सिंपल सी सर्किट होती है जिसके माध्यम से वो इस चीज़ को कह देती हैं। लेकिन आप कभी भी इस बहकावे में मत आइए। यदि आपको इस कार्ड को जलने से, ख़राब होने से बचाना है, मेंटेनेंस को कम से कम करना है, बिजली के बिल को बचाना है आपको, तो उस कंडीशन पर आप क्या करें, इस प्रकार से एक अच्छी कंपनी का एक स्टेबलाइजर का उपयोग करें। स्टेबलाइजर को फ्रिज में लगाएं और उससे क्या होगा कि ये जो स्टेबलाइजर क्या करेगा कि जो वोल्टेज को फ्लक्चुएशन है, उसके वोल्टेज को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से ये करेगा और आपके इस कार्ड पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देगा। सारा कुछ जो भी जर्क है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ये हमारा जो स्टेबलाइजर है वो बियर कर लेगा। कार्ड आपका सेफ बच जाएगा और कार्ड की मदद से आप बिजली के बिल को काफ़ी हद तक सेव कर पाएंगे। और जो यहाँ पर जो खर्च आने वाला था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेबलाइजर का वन टाइम आपको खर्च देना पड़ेगा, लेकिन ये लंबे समय में आपको बिजली का बिल काफ़ी बचा करके देगा। लेकिन वहीं पर यदि आप 1 से लेकर के 3 स्टार रेटिंग का फ्रिज लेते हैं तो उसमें बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और उसका खर्च ज़रूर कम आएगा, लेकिन स्टेबलाइजर लगा करके आप इस समस्या को मैनेज कर सकते हैं और आपका फ्रिज जो है लंबे समय तक चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कितनी स्टार रेटिंग का फ्रिज हमें लेना चाहिए, जो कि मैंने आपको बिजली के बिल को कैलकुलेट करके सिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो 1 स्टार रेटिंग से लेकर के 5 स्टार रेटिंग तक का फ्रिज होता है, उसमें पैसे में जो बिजली का बिल है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है और किस प्रकार से हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो निर्णय आपका है, जितना आप स्टार रेटिंग का लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।